Good morning, students. Welcome to TS in the School. Today we will read Chapter 3 Have Fun in the Park. पार्क में आनंद आनंद को हम इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं एन्जॉयमेंट। इस चैप्टर के अंदर कुछ बच्चे बड़े लोग ये सब जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका सीन क्रिएट किया गया है, वो एक्सप्लेन किया गया है, वो हमें बताया गया है कि पार्क में क्या क्या हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ इवनिंग, यह शाम हो रही है। इवनिंग मीन्स शाम। दिस इज़ अ चिल्ड्रन पार्क, यह एक बच्चों का पार्क है, बगीचा है, मैदान है। मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। जब भी हम कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है, लाइक आपके पास पेंसिल्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं या बुक्स हैं आपकी, जब मोर देन वन होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैनी। तो यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, इसके लिए हम मैनी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। प्लेइंग मीन्स होता है खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। सम मैन एंड वुमेन आर ऑल्सो देयर, कुछ आदमी और औरतें भी वहाँ हैं। सम मीन्स कुछ। सम मैन आर वॉकिंग, कुछ आदमी टहल रहे हैं, धीरे धीरे चलते हैं ना, पार्क में जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ आदमी वॉक कर रहे हैं। सम वीमेन आर टॉकिंग, कुछ औरतें बातें कर रही हैं। देयर आर बिग ट्रीज इन द पार्क, पार्क में कुछ बड़े पेड़ हैं। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, एक पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। अमृत एंड भव्य आर प्लेइंग फुटबॉल, आपको इन पिक्चर्स में भी शो हो रहा है, कुछ बच्चे दिखा रखे हैं, उनमें से बच्चे आपको शो हो रहा है ना कि दो बच्चे हैं जिनके नेम है अमृत एंड भव्या, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल क्या होता है? एक बॉल होता है जिसको हम पैरों से खेलते हैं, ठीक है, वो फुटबॉल कहलाता है। अलीशा एंड रीमा आर स्किपिंग, अलीशा और रीमा रस्सी कूद रही हैं। स्किपिंग मीन्स होता है रस्सी कूदना। अ बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द ग्रास, ग्रास मीन्स हिंदी में होता है ग्रास का मतलब घास। अ बटरफ्लाई मीन्स तितली, एक तितली घास के ऊपर बैठी हुई है। अर्जुन एंड तनु आर सिटिंग, अर्जुन और तनु बैठे हुए हैं, आपको पिक्चर्स में दिखाई भी दे रहा है। ये देखो, दो बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना। दे आर सिटिंग ऑन द बेंच, वो बेंच पर बैठे हुए हैं। बेंच जानते हैं ना आप सब लोग कैसी होती है? कोई आयरन की या वुड का बना हुआ होता है, एक थोड़ा कम चौड़ा हिस्सा होता है उसका, और एक बैठने की जगह बनी हुई होती है, उसे हम बेंच बोलते हैं। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा आर सिटिंग इन द पार्क, ग्रैंडमा मीन्स दादी जी और ग्रैंडपा मीन्स दादाजी। तो दादी जी और दादाजी पार्क में बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, वे घास के ऊपर बैठे हुए हैं। ऑल द चिल्ड्रन आर टायर्ड, सभी बच्चे जो हैं थक रहे हैं। एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, कोई स्किपिंग कर रहा है, कोई प्ले कर रहा है फुटबॉल, तो इसमें बच्चे थक गए हैं खेलते खेलते, अपनी एक्टिविटीज़ करते करते। दे आर सिटिंग विद ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, वे भी दादाजी और दादाजी के पास में बैठ गए, आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है ये। इट इज़ डार्क नाउ, अब अंधेरा हो गया है। ऑल द चिल्ड्रन आर गोइंग बैक होम, सभी बच्चे अपने घर जा रहे हैं, वापस अपने घर जा रहे हैं ना अंधेरा होते ही सब। दे विल डू दियर होमवर्क, अब वे वहाँ पर क्या करेंगे? अपना होमवर्क करेंगे, जो अपन को स्कूल से वर्क मिलता है घर पे करने के लिए, वो जाके वहाँ पर अपना होमवर्क करेंगे। देन दे विल स्लीप, और उसके बाद वे सो जाएंगे। नेक्स्ट डे दे विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन वे सुबह जल्दी जाग जाएंगे। दे सिंग, और वे गाते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये वाली पोएम आपने बच्चों अपनी केजी सेक्शंस में भी पढ़ी हुई होगी कि जो व्यक्ति जल्दी सोता है, रात को जल्दी अपने सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है, वो आदमी हेल्दी मीन्स
स्वस्थ, यानी कि उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। वेल्दी, जल्दी उठेंगे, अपने काम टाइम पे होंगे तो हम अपने अपने जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, तो धनी भी होगा। एंड वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंट भी होगा वो आदमी। तो वो यह गाते हैं कि अर्ली टू मैन एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड जो हमने इस बार पढ़े हैं इस चैप्टर में, जो हमारे नए वर्ड्स आए हैं वो देखते हैं थोड़ा। प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स होता है खेल रहा है। वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स टहल रहा है, घूम रहा है। टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स हिंदी में होता है बातें करना, बातें कर रहा है या बातें कर रही है। स्किपिंग, रस्सी कूद रही है। इवनिंग मीन्स शाम। फुटबॉल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फुटबॉल एक गेम है जिसमें बॉल को पैरों से खेला जाता है। स्टैंडिंग, खड़े हो रहे हैं। सीटिंग, बैठ रहे हैं। बेंच, एक लंबी बैठने की जगह होती है, थोड़ी कम चौड़ी होती है वो, या वुड या फिर आयरन की बनी होती है वो। स्लीप मीन्स सोना। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज अर्जुन एंड तनु आर सिटिंग। अर्जुन और तनु कहाँ बैठे हुए हैं? ए ऑन द वॉल, बी ऑन द बेंच, सी ऑन द टेरेस, डी ऑन द ब्रिज। आंसर इज बी ऑन द बेंच। क्वेश्चन 2, हु ऑल आर सिटिंग ऑन द ग्रास। कौन था जो घास पर बैठा हुआ था? सभी के बारे में बताना है हमें। अ मैन, बी ग्रैंडमा एंड चिल्ड्रन, सी सम वुमेन, डी ग्रैंडपा, ग्रैंडमा एंड चिल्ड्रन। आंसर इज डी, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा एंड चिल्ड्रन। There are dash trees in the park. A big, B neem and mango, C strong, D no. स्टूडेंट्स, हमें इसमें कोई डिस्क्राइब नहीं किया, स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि किस चीज़ के ट्रीज़ थे वो, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए बिग। 4th, what does Alisha and Reema are doing? A dancing, B singing, सी प्लेइंग, डी स्किपिंग। क्या कर रही थी अलीशा और रीमा? आंसर इज डी स्किपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द मैन डूइंग? आंसर, द मैन आर वॉकिंग। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द वुमेन डूइंग? आंसर, the women are talking. Question 3, what is Arjun doing? Answer, Arjun is sitting. Question 4, what is Alisha doing? Answer, Alisha is skipping. Now encircle the odd words out. इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनमें हमें अलग वर्ड, सब कुछ मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, एक दूसरे से कुछ रिलेट करते हुए वर्ड्स होते हैं, बट एक वर्ड उनसे अलग होता है, ऑड होता है, उसको हमें अनसर्कल मीन्स सर्कल बनाना है उस वर्ड पे हमें। तो फर्स्ट नंबर पे है शॉप, पैलेस, हाउस एंड पार्क। देखिए, शॉप, पैलेस एंड हाउस ये सभी ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर छत होती है, लोग बाग रहते हैं वहाँ पर। पार्क सबसे अलग प्लेस हुआ क्योंकि यहाँ पर लोग रिलैक्स करने जाते हैं, बच्चे अपना खेलने कूदने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर रूफ वगैरह नहीं होती इस पर, तो इनमें सब में अलग वर्ड हुआ पार्क। नेक्स्ट है ट्रीज़, बिग, फ्लावर्स, बर्ड्स। तो ट्रीज़ हैं, पेड़ होते हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं, बर्ड्स भी बैठते हैं। अलग वर्ड क्या हुआ इसमें? ये सभी नेचुरल चीज़ें हैं, ट्रीज़, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। अलग वर्ड हुआ इसमें बिग,
तो हम बिग पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है इवनिंग, मॉर्निंग, ब्यूटीफुल एंड नाइट। ये सभी हमें डे के पार्ट बताए गए हैं। एक इवनिंग, मॉर्निंग एंड नाइट एक डे के पार्ट होते हैं तीनों। तो इसमें सबसे अलग वर्ड हुआ ब्यूटीफुल, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, अभी आपने पोएम भी देखी थी इस चैप्टर की, इसमें ये वर्ड थे। ये एक ह्यूमन बीइंग की ये आपको क्वालिटीज़ बताई हैं, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और जंपिंग मीन्स होता है कूद रहा है, ये बिल्कुल अलग वर्ड हो गया इसमें, तो हम इसमें जंपिंग पे सर्कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand this chapter very well. देन आप इसको अब घर पे बैठ के रीड कीजिएगा, इसकी बैक एक्सरसाइज को देखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसकी PDF सेंड कर देंगे आपको, ताकि आपको क्वेश्चंस को रीड करने में, लर्न करने में, राइट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सो सी यू देन, टेक केयर, थैंक यू।